आज का जो क्लास है थोड़ा वो इंटरेस्टिंग होगा, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, मल्टीमीडिया। तो आप सभी को शायद आइडिया नहीं होगा, जो नए नए सीख रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, मल्टीमीडिया क्या है। तो पहले जो टर्म आएगा उसमें एक आता है मीडिया। अब मीडिया बोलने से हम लोग क्या समझेंगे? मीडिया बोलने से हम लोग समझेंगे जैसे हम लोगों को जो कोई न्यूज़ चैनल होता है, हम लोग कहते हैं ना जो मीडिया वाले, तो उन लोगों का क्या काम होता है? हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देना, है ना। सोशल मीडिया बहुत कुछ है, चाहे वो फेसबुक हो गया, चाहे वो ट्विटर हो गया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, है ना, यूट्यूब अभी जो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और जहाँ पे मैं अभी आपका क्लास ले रहा हूँ। तो ये सब क्या है? एक कुछ ना कुछ मीडिया, जहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है। हाँ बिल्कुल, सभी से मिलता है, सभी से मिलता है। आपका अगर आप फेसबुक पे कोई भी पेज अगर लाइक करें, कोई अच्छा पेज, वहाँ से भी तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना, किसी के बारे में आप जान सकते हो वहाँ पे जा करके, ऑब्वियसली। तो हर किसी चीज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं। तो अभी जो आता है यहाँ पे, जो अभी हम लोग जो कंप्यूटर में जो सीखेंगे मल्टीमीडिया, उसका मतलब क्या है? देखिए आज आप लोगों का जो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दो, क्योंकि पूरा थियोरेटिकल बेस है, आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, ठीक है। जस्ट 3-4-5 मिनट के अंदर मैं आपको वीडियो ख़त्म कर दूँगा। और एंडिंग में हर रोज़ की तरह जो मैं जीके क्वेश्चन देता हुआ आया हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दूँगा, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग मैं कह रहा था अभी कि जो मल्टीमीडिया जो है, मल्टीमीडिया में जो कंप्यूटर का जो मल्टीमीडिया होता है, उसमें कुछ उसका कंपोनेंट्स होगा। वो क्या क्या होगा? एक होगा टेक्स्ट, एक होगा एनिमेशन, एक होगा ऑडियो, एक होगा वीडियो और ग्राफिक्स। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है। टेक्स्ट क्या चीज़ है आप सबको मालूम है? टेक्स्ट होता है जहाँ से हमको आपका बुक, है ना, बुक से क्या होता है? बुक से आप पढ़ सकते हैं, है ना, बाहर से आप लोग पढ़ के जानकारी मिलता है ना। उसके बाद जो आपका होगा ग्राफिक्स, है ना। ग्राफिक्स मतलब होता है कुछ इमेजेस, फ़ोटोज़। आप एक छोटे से बच्चे, जैसे आप लोग पहले क्लास 1 या 1-2 में जब थे, आप लोगों को क्या किया जाता था? आप लोगों का जो क्लासरूम होगा उसमें भी कुछ ड्रॉ किया होगा ना, जैसे दिस इज़ बैट, दिस इज़ बॉल, है ना। क्यों बनाया जाता था? ताकि आप लोगों को उसको मालूम चले, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं होता है ना वो कौन सा चीज़ है, किसको क्या कहते हैं, कि आप तब लोग छोटे होते हो, है ना। तो मिशन जितने सारे बच्चे क्लास 1 से पढ़ के आए हैं किसी भी स्कूल से, वहाँ पे वो ड्रॉ क्या रहता है, कुछ चीज़, जैसे ह्यूमन बॉडी का हो, चाहे कोई एनिमल का हो, चाहे किसी का भी हो। वो किस लिए होता है? वो इसीलिए होता है ताकि उस पर्टिकुलर बच्चे को उसके बारे में जानकारी मिले, क्योंकि आप लोग तब छोटे होते, आप लोगों को इतना कुछ मालूम होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आता है आपका, ये हो गया हम लोग का ग्राफिक्स। उसके बाद आएगा आपका एनिमेशंस। अब हमने पावर पॉइंट किया था, पावर पॉइंट का वीडियो आप लोगों को मिला है। पावर पॉइंट में क्या था? एनिमेशंस हो रहा था, हम लोग किसी को कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी दे देते थे। मैं इधर से जो क्लास करा रहा था पावर पॉइंट में करा रहा था, है ना। मैं जो स्लाइड बना के आप लोगों को दिखा रहा था, किस में था? वो पावर पॉइंट में था, है ना। उसके बाद जो दूसरा आता है आपका ऑडियो होता है हम लोगों का। देखिए दो चीज़, एक ऑडियो और वीडियो में क्या फ़र्क होता है? ऑडियो में हम लोग सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, और वीडियो में हम लोग दोनों होता है, ठीक है। तो ऑडियो में कैसे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जैसे अभी आप लोगों का मैक्सिमम लाइव क्लासेस हो रहा है ना। कुछ चीज़ों में हम लोग व्हाट्सएप से बात करके आप लोग टीचर को आपको पढ़ाते हैं, है ना। तो क्या आप लोग वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है? वहाँ से तो आप सीख ही रहे हो ना मैक्सिमम चीज़ों में। जहाँ पे उस चीज़ के व्यवस्थित नहीं है, तो वहाँ पे क्या करें? व्हाट्सएप से वॉइस रिकॉर्डिंग करके हम आपको पढ़ा रहे ना हम लोग। कभी आप लोग मेरे से भी करते हो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करके बोलता हूँ, है ना। तो ये होता है हम लोगों का ऑडियो। और जो लास्ट जो टर्म है वो आएगा आपका वीडियो कम होता है आपका। मैं आपको एग्जांपल देने की मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरत है। बोलो सर क्यों नहीं देंगे? क्यों? अभी जो मैं खा रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं हम लोग? वीडियो से कर रहे हैं ना। जितने सारे मेरे क्लासेस हैं, मैं यूट्यूब में जितने सारे क्लासेस ले चुका हूँ, मैं आप लोग कहता हूँ सब्सक्राइब करो। क्यों? ताकि वीडियो आपको मिले, आपको लोगों को जितने सारे वीडियोस में बनाया आपको सब कुछ मिल जाए। तो उसके बाद
तो वीडियो से क्या हुआ, पूरा क्लास तो मैंने आप लोगों को वीडियो में कराया और आप लोगों को समझ में आया हर एक चीज़, आया कि नहीं आया, आया है ना। आप सब ने कमेंट करते हुए सर मुझे अच्छा लगा है। तो इस तरह से, तो ये था इंट्रोडक्शन तो मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया का जो इन शॉर्ट जो होगा उसको हम लोग कहेंगे, जहाँ से हमको क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसको हम लोग कहेंगे क्या, मल्टीमीडिया। ठीक है। तो मुझे लगता है ये जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है। मैं जो अगले क्लास जब लेके आऊँगा उसके बाद हर एक चीज़ के बारे में आपको एग्जांपल दे करके पावर पॉइंट में स्लाइड बना करके मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे आपको मिलेगा जो कंप्यूटर का जो जीके है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है हर किसी के लिए, वो इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, चाहे किसी भी तरह का कोई भी चीज़ अपेयर होंगे, या होल लाइफ के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है उसको कॉपी में लिख ले। और जो लोग जो जितने फ्रेंड्स मेरा देख रहे हैं जो इस बार आने वाले एग्जाम्स में अपेयर होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स का पोस्ट निकले हैं, तो हालांकि कोरोना का वो ख़त्म होते ही एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे सारे, तो वो लोग भी उसको लिख लें, सबके लिए वो इम्पोर्टेंट होगा। तो आज की क्लास में आप सबसे इसी सेशन से मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्ते। पहले जो उसमें कहा है, फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट यू यूज़ डैश कमांड एट द फाइल मेन्यू, उसमें कौन सा होगा, न्यू डॉक्यूमेंट्स। जब हम लोग क्लिक करते हैं तो नया एक वर्ड फाइल खुलता है। तो इसमें जो अगला वो जो कह रहा है, इफ़ यू आर गोइंग टू ए साइट यू यूज ऑफन इंस्टेड ऑफ हैविंग टू टाइप द एड्रेस एवरी टाइम यू शुड। उसका मतलब कह रहा है कि जैसा कोई भी वेबसाइट हो, मान लिया आप बार बार उसमें जाते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव इट एज अ फाइल की तरह सेव कर सकते हैं, मेक ए कॉपी ऑफ इट, कॉपी में कर सकते हैं, बुक मार्क इट और ऑल ऑफ द अबव। देखिए बुक मार्क क्या चीज़ होते हैं, जैसे कोई भी वेब पेज हो गया हम लोगों का, है ना, उसको हम लोग सेव करना हुआ। मान लिया ये हम लोगों का ब्राउजर है, इसको हमने खोला है, यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने करके रखा है, यूट्यूब है ना, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर रख दिया है, इसको हम लोग बुक मार्क कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जैसे गूगल का साइट खोल रहा हूँ, यहाँ पे जान के मैंने लिखा याहू। ठीक है, मान लिया मेरा याहू मेरा मेल है, मैंने इसको खोला, तो इसको मैंने क्लिक किया यहाँ पे। क्लिक करने के बाद मुझे मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको बुक मार्क करना है। तो बुक मार्क करने देखो यहाँ पे ये जो स्टार जो सिंबल है इसमें मैं क्लिक कर दूंगा, तो उसके बाद डन। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसको काट देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे याहू इंडिया आ गया। अब जब मैं क्लिक करूँगा तो वो उसका पेज वो अपने आप ही खोल जाएगा। मुझे जब भी खोलना होगा तो मैं इसको अपने आप ऐसे ही खोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का बुक मार्क का कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो कह रहा है, देखो व्हेन द कंप्यूटर यू आर यूजिंग डज नॉट प्रिंट, व्हाट इज द लाइकली रीजन। मतलब मान लिया कोई प्रिंटर आपके पास है, वो प्रिंट नहीं कर रहा है, तो उसका उसका क्या रीजन हो सकता है। तो उसका जो रीजन होगा, उसका रीजन इसमें कुछ देख के रखा हुआ है। रीजन कुछ इस तरह से है, देखिए, द प्रिंटर इज नॉट प्लग इन टू आइदर द पावर ऑफ योर पावर ऑफ और टू योर कंप्यूटर, यू हैव नॉट सिलेक्टेड द करेक्ट प्रिंटर फ्रॉम द लिस्ट, देयर इज अ प्रिंटर जाम और द प्रिंटर नीड्स टू द, प्रिंटर नहीं होगा, पेपर जाम होगा। ठीक है, मैं सही कर, इसको पेपर जाम होगा, पेपर। ठीक है, पेपर जाम होगा, और द प्रिंटर नीड्स सम अदर अटेंशन, ऑल ऑफ द अबव। उसका मतलब क्या है, देखिए इसमें तीनों ही होंगे, क्योंकि मान लिया आपने जो प्रिंटर आपने इंस्टॉल किया है उसका आपने जो पावर है, कभी कभी होता है हम लोग प्रिंटर हमने देखे रखा है सब कुछ करके, उसको पावर ऑन नहीं किया तो प्रिंट नहीं निकल के आएगा। ठीक है, योर प्रिंटर इज ऑफलाइन ऐसा दिखाएगा। यू हैव नॉट सिलेक्टेड द करेक्ट प्रिंटर फ्रॉम द लिस्ट। मान लिया मैं मुझे इसके प्रिंट निकालना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें दिखा रहा है कैनन सीरीज, मेरे अभी यहाँ पे प्रिंटर है, तो इसमें मान लिया और एक प्रिंटर भी इंस्टॉल था पहले, मैंने उसमें गलती से इसको क्लिक कर दिया, तब आपका वो प्रिंट होके नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें जो सही प्रिंटर है उसमें उसी में ही क्लिक करना है। और देयर इज अ प्रिंटर पेपर जाम और द प्रिंटर नीड सम अदर अटेंशन, ये पेपर जाम होगा, मान लिया उसके अंदर कोई पेपर या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है, तो भी उसका प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। तो तीनों ही केस उसमें सेटिस्फाई करेगा, इसलिए उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद जो अगला कह रहा है, ये डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। डायरेक्टरी होता है आपका डॉस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में होता था, ओरिजिनल रूट डायरेक्टरी इज कॉल्ड, मतलब एक फोल्डर के अंदर जो दूसरा फोल्डर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ये सभी को मालूम है। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहेंगे हार्डवेयर। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा हार्डवेयर। ठीक है, वैल्यू ऑफ गीगाबाइट्स इन बाइट्स इज, देखिए गीगाबाइट की कितना होता है, 8 बिट्स 1 बाइट, 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट,
है ना। और 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट, मतलब तीन तीन 1024 इंटू 1024 इंटू 3072। तो आपका जो सही आंसर होगा होगा ये वाला आपका, ठीक है। 3072 वाला जो सही आंसर होगा ये आपका सही आंसर है। मतलब 8 बिट्स होता है 1 बाइट, 8 बिट्स 1 बाइट, 1024 बाइट 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इक्वल 1 गीगाबाइट, जिसको कहते हैं हम लोग जीबी। Which is the latest processor? Core i9, जो अभी का जो लेटेस्ट प्रोसेसर वो होता है आपका Core i9। Which device uh, device determines the correct output voltage the mother of device inside the CPU? उसका जो सही आंसर होगा वो होगा SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, SMPS जो CPU के पीछे लगा हुआ रहता है, जो सिस्टम है उसके पीछे जो लगा हुआ रहता है जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, SMPS। फुल फॉर्म ऑफ बायोस, बायोस का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, वो होगा आपका फुल फॉर्म ऑफ बायोस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया है। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बोल दीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी कर दीजिएगा, और ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना पाऊँ। और जो सब्सक्राइब करेंगे साथ साथ जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि तभी आप लोगों के पास जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा है। तो आप सभी को नमस्कार।